नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आप मेरे पीछे जो कुछ भी देख रहे हैं ये गलवान घाटी और पैंगोंग लेक के आसपास के दृश्य हैं जो हम आपको गूगल अर्थ इमेज दिखा रहे हैं कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में और कितना दुर्गम ये इलाका है जहां पर चीन की सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की है और जहां पर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, हमारे कर्नल साहब भी इसमें शहीद हुए हैं। ये बहुत ही दुर्गम इलाका है, बहुत ही कठिनाई भरी जगह है। यहाँ पर पैदल चलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत अत्यंत दुर्गम खाइयाँ और घाटी है जहाँ पर खड़े रहना भी काफ़ी मुश्किल होता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 14,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह पर टेम्परेचर माइनस में रहता है और उससे भी ज़्यादा कठिनाई की बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल सामान्य समय में 20 से 25% के आसपास होता है। यानी आप 100 मीटर भी चलेंगे तो आपके लिए वहाँ सांस लेने में कठिनाई आएगी। इतने दुर्गम इलाके में भारत की सेना के बहादुर जवान अपने देश की सीमा की हिफाजत के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर रहे हैं। दुनिया भर में चीन की जो इमेज है वो एक ऐसे देश के रूप में है जहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ तानाशाही है, जहाँ पर दूसरे देशों की ज़मीन पर कब्जा करना, दूसरे देशों पर जुल्म ढाना, अत्याचार करना, अपने ही नागरिकों की हत्या करना, अपने ही नागरिकों को गायब करा देना, ये सारे काम चीन करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस को लेकर जो कुछ भी इमेज चीन की बनी है और रिसेंटली जब वो भारत के साथ इस तरह के हिंसक झड़प में इन्वॉल्व हुआ है, ये एक बड़ा खतरनाक संकेत गया है जिसने ये बताया है कि चीन किस प्रकार से गलत कार्यों में लिप्त है और चीन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का लगातार उल्लंघन करता आया है। भारत के साथ उसका विवाद चल ही रहा था कि अभी आज दोपहर में ये खबर आई कि जापान के साथ भी एक आइलैंड को लेकर उसका विवाद सीमा पर चल रहा है। हांगकांग का मसला आप सबको बेहतर पता होगा कि हांगकांग में 2049 तक चीन कोई भी नियम बदल नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद मेनलैंड चाइना के कानून हांगकांग में लगाए जा रहे हैं और वहां तमाम एक्टिविस्ट की हत्या कर दी गई या उनका अपहरण कर लिया गया। ताज़ा चाइना का इंगेजमेंट भारत के साथ है, ये ईस्ट लद्दाख बॉर्डर पर है और गलवान घाटी के पास है और ये खतरनाक हालात वहां पर उत्पन्न हो गए हैं। भारत जवाब देने के लिए तैयार है, हमारी बहादुर फौजें जवाब देने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं, क्योंकि भारत ने यह निश्चय किया है कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी कोई भी मुल्क, कोई भी देश कितना भी खुद को ताकतवर घोषित कर ले वो कब्जा नहीं कर सकता। हम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सवाल इस बात का है कि चीन ने भारत की कितनी जमीन पर कब्जा किया है, रिसेंटली वहां पर क्या हुआ है, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। दुनिया भर से लेकर भारत से लेकर हर जगह जो भी सैटेलाइट इमेजेस और मौके से आ रही रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि गलवान घाटी के एक बड़े हिस्से पर और लद्दाख के एरिया में फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के जो इलाके हैं वहां पर चीनी सेना ने कब्जा किया है। लेकिन भारत सरकार ने ऑफिशियली इसको डिनाई किया है, इसे मना किया है। लेकिन जो दुनिया भर की तस्वीरें और सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं वो कुछ और कहानी बता रही हैं। असल तस्वीर क्या है, भारत के पास क्या विकल्प है? क्या चीन ने वहां पर जरूरत से ज्यादा और बड़ा बेस तैयार कर लिया है? क्या चीन वहां पर अपनी बहुत भारी फोर्स लेकर आया है? भारत के पास क्या तैयारियां हैं? हमें क्या करना चाहिए? एक बड़ी चिंता का विषय है। अब यह वक्त आ गया है कि चीन को सबक सिखाया जाए, क्योंकि 2-3 भिड़ंत के बाद अब यह लगभग स्पष्ट हो गया है कि चीन और भारत के बीच रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो सकते। 1962, 1967, उसके बाद डोकलाम के बाद उसके पहले नाथुला का मसला और अब ईस्टर्न लद्दाख और गलवान घाटी पर जिस तरह से ट्रबल क्रिएट कर रहा है चीन, ये एक निश्चित चिंता का विषय है। हमारे लिए गलवान घाटी जितनी महत्वपूर्ण है उतने ही महत्वपूर्ण ईस्टर्न लद्दाख का यह इलाका और उतना ही दौलत बेग ओल्डी और उतना ही सियाचिन और उतना ही काराकोरम पास के आसपास की पहाड़ियां हैं जहां से भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजर रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो उनका कॉरिडोर है उसको निशाना बना सकता है। मसले बहुत ढेर सारे हैं। दुनिया भर में चीन की जो इमेज है वो एक मैंने आपको उसके बारे में बताया। अब मसला इस बात का है कि चीन से कैसे निपटा जाए, चीन से निपटने के तरीके क्या हैं, सीमा पर चीन की पोजीशनिंग क्या है, क्या सीमा पर चीन हमसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है, भारत उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, हमारे पास क्या मिलिट्री तैयारी है, क्या कूटनीतिक स्तर पर कोई बात चल रही है, अगर चल भी रही है तो वो विजिबल नहीं है, क्या सैन्य स्तर पर बात चल रही है, सैन्य स्तर पर इस वक्त कोई बात नहीं चल रही है, क्योंकि हमारे 20 जवानों की शहादत के बाद मिलिट्री लीडरशिप अभी इस वक्त किसी भी डिस्कशन डायलॉग में इंगेज नहीं है। कि तो क्या विदेश सचिव स्तर पर वार्ता चल रही है? नहीं। तो क्या विदेश मंत्री स्तर पर वार्ता चल रही है? नहीं। तो क्या राष्ट्राध्यक्ष स्तर पर वार्ता चल रही है? जवाब नहीं है। तो फिर हो क्या रहा है, इसका जवाब देश को चाहिए। आप कुछ बयान सुन लीजिए, फिर एक हम बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे।
ऑलराइट, हम भी बयान आपको बाद में सुना देंगे। अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं जिनके जरिए हम आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे।